हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये दृश्य है मेरे घर का जब सारा सामान चला गया पार्सल होने के लिए। कुछ चला गया है, नहीं सारा चला गया, मैं भूल रही हूँ क्योंकि टीवी तो शाम को गया था ना। ये घर की मेरी हालत है, अभी जाके ठीक करूँगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार आई थी इस घर में, ऐसे सिचुएशन जैसा, मतलब सेम वैसे ही लग रहा है। एकदम घर खाली और थोड़े मोड़े ऐसे ही सामान थे जब मैं आई थी इस घर में पहली बार गांव से। तो वही दिखा रही हूँ, पूरा घर खाली हो गया। और ये सोच रही थी आज कि इंसान जब घर में रहता है तो वो घर, जो मकान में रहता है तो वो घर घर लगता है, और जब नहीं रहता तो ऐसा खाली कमरे जैसा हो गया है घर पूरा। पहले पूरा मतलब लग रहा था कि हाँ घर में कोई रहता है ऐसा। तीन साल से ज़्यादा हो गए इस घर में। और फाइनली अब हर साल हर 6 महीने होता था जाना है जाना है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब जाएंगे जाएंगे। फाइनली अभी जाने ही वाले हैं। तो पार्सल हो गया सारा सामान, घर को देखा, साफ़ किया, झाड़ू पोछा किया और फिर नहा भी लिया। आज थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थकी थी, ज़्यादा मैंने कुछ किया भी नहीं था। और थैंक यू सभी भैया लोगों को कि जो आए फटाफट पार्सल किया सामान और हेल्प की हमारी आज। और आज बहुत लेट हो गया तो आज कॉफ़ी पी रही हूँ नहाने के बाद। और यहाँ पे मेरा बेटा दोस्तों के साथ अपने खेल रहा है। बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा खाली लग रहा है मेरा ही घर है, सारे बच्चे यहीं आते हैं खेलने के लिए। यहाँ पे अनु मेरे साथ खेल रहा है उसके बाद। और पता नहीं क्या क्या कुछ भी बोलता रहता, और मैं भी खेल ही रही हूँ क्योंकि अभी कुछ काम नहीं, खेल ही सकते हैं और कुछ नहीं। और आज मुझे पता चला कि जब सामान गया स्टेशन तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कत हुई सभी को। सभी ने बहुत हेल्प की हमारी, क्योंकि जिसका सामान है वही नहीं है, और इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की हमारी। थैंक यू सो मच। कभी मैं भी किसी के अगर काम आ गई तो बढ़िया है। इसीलिए जैसे उनके नहीं तो उनके बदले कोई दूसरा आदमी या कोई दूसरा इंसान या मेरे घर बिल्डिंग में कोई हो ऐसा जिसकी मैं हेल्प कर सकूं तो मैं करती हूँ हेल्प, ये सोच के कि मेरी भी हेल्प करते हैं सब लोग। यहाँ पे मैं सोई थी, सो के उठी और बस सोच रही हूँ कि अब वो दिन आ गया जाने वाला और पूरा घर खाली हो गया। वैसे ही अकेले थी, अभी जो चीज़ें हैं ना वो भी चली गई तो और अकेलापन लग रहा है। पहले तो टीवी की आवाज़, टीवी चलती रहती थी तो लगता था घर में कोई है साथ में, ऐसा अभी कोई नहीं है। और मेरा कंफर्टेबल बेड भी चला गया और अभी मुझे इस दूसरे बेड पे सोना है। हालांकि रात को नींद तो बिल्कुल नहीं आई थी मुझे, 2 बजे के बाद आई, वो भी बीच में उठ रही थी फिर सो रही थी ऐसा। शाम हो गया और 2-3 बर्तन थे, सोचा धो लूँ, कचरा वचड़ा बाहर रख दूँ 6 बजे से पहले। और अभी तो रूम में देखने के लिए आने लग गए हैं लोग, देखते टिकट होगा कि नहीं होगा। बता रहे थे कि एसी में नहीं हो रहा, अगर स्लीपर में जाओगी तो बोलो। मैंने बोला 3rd एसी में तो इतनी भीड़ होती है कि स्लीपर से कम नहीं लगता अभी भी। डब्बा डुब्बा लेके उसमें भी चढ़ ही जाते हैं। स्लीपर में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही ठंड लगेगी और बाथरूम वगैरह साफ़ नहीं रहता तो मुझे मज़ा नहीं आता। ऊपर से जो रास्ते में भी कितने लोग फैले रहते हैं, और अन्नू है, कुछ ज़रूरी सामान भी मेरे साथ, तो नहीं जाऊँगी मैं उसमें 1-2 दिन और। 5 तारीख तक तो यहाँ पे रुक सकते हैं ऐसा है। तो बोला मैंने कल भी एक बार ट्राई कर लो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकती हूँ, स्लीपर में ही जाना पड़ेगा लटक लटक के। खैर मैं और अन्नू ही रह गए हैं इस घर में अभी तो। और अभी भी कुछ कुछ चीज़ें डेली जो है फेंकने वाली फेंक रही हूँ। टिफ़िन बॉक्स, ज़्यादातर तो मैंने टिफ़िन बॉक्स ही रखा जिनको मैं एज अ कटोरी और बॉल यूज़ करूँ, और जाने के टाइम रास्ते का जो खाना होता है वो लेके चली जाऊँ। तो बर्तन कम ही है, फिर भी है कढ़ाई और पतीला और 2 प्लेट है एक्स्ट्रा, 1 गिलास है, बाकी और कुछ नहीं है उतना तो। और गैस है तो देखते हैं, हो सकता है कि साथ में भी लेके चली जाऊँ, और नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है, नहीं पता। स्लीपर होगा तो मैं नहीं लेके जाऊँगी, बाद में अपना मंगाएंगे या जो करेंगे, अभी तो नहीं लेके जाऊँगी। काफ़ी हद तक तो बहुत सामान मैंने कम ही किया है कि जाना नहीं है मुझे लेके अपने साथ।
काफ़ी क्या, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। यहाँ पे स्लो मोशन में सोच रही हूँ और बर्तन वर्तन भी धो रही हूँ। काफ़ी बोरियत भी लग रही है, लेकिन अभी तो बर्तन धो रही हूँ ताकि कुछ टाइम पास भी हो। ऐसे भी कितने बर्तन होंगे जो टाइम पास करूँगी, लेकिन ठीक है, कपड़े वपड़े देख रही हूँ। अभी जैसे टिकट हो जाए, रोज़ ऐसा है। आज तो कुछ पौधे जो हैं वो भाभी से मैंने पूछा था, जो उनको चाहिए आज उनको दे दूँगी। और कुछ पौधे सोच रही हूँ लेके जाऊँ, क्योंकि आज मैंने इनको बोला कि आज मुझे पौधे देना है, तो उनका भी मन था कि दिखाओ कौन से दोगी। मैंने बोला ये वाले दूँगी। तो एक पौधा है, बोलते नहीं ये वाला मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, हो सके तो तुम झोला में ऐसे करके लेके चली जाना। झोला में तो सब कुछ करके लेके जा सकती हूँ, आप भी लेके जा सकते थे, लेकिन नहीं लेके गए। खैर देखते हैं मैं लेके जा पाऊँगी कि नहीं, देखते हैं, क्योंकि पौधे भी बहुत मेहनत से ही लगाए थे मैंने, बहुत शौक़ से, बहुत उम्मीद से। तो देखते हैं। फिर मैं नीचे आ गई थोड़े बहुत जो भी काम थे करके, और नीचे आई तो हन्नू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, और उसने मुझे बताया कि कछुआ यहीं पे था, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बारिश होता है ना, तो बगल बगल में इतने मतलब गड्ढे और पानी रुक जाते हैं कि कछुआ मछली सब आती है। तो वहीं से शायद इनको मिला था, नीचे जो सिक्योरिटी हैं बिल्डिंग के, और उन्होंने बाल्टी में करके रखा भी, तो शायद कोई ले गया कि क्या हुआ नहीं पता। तो वही बच्चे लोग बता रहे थे और यहाँ पे खेल रहे। मैंने भी थोड़ी वॉकिंग की, फिर मैं ऊपर आ गई, और जो भी कपड़े धुले थे रोज़ धो के सुखा के रखती हूँ, क्योंकि कभी भी जाना पड़ जाए तो बढ़िया है, दो धुले कपड़े बैग में रखूँ और फिर जाऊँ। यहाँ पे कपड़े भी जो थे मैं तह लगा रही थी। अनु बैठा था और वो मेरी वीडियो बना रहा था। मैंने बना के मतलब ऑन करके रखा था, लेकिन मेरे बेटे को मस्ती सूझ रही थी, ऑन ऑफ ऐसा कर रहा था, और मैं कपड़े रख रही हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हो। कुछ काम नहीं था आज, ज़्यादा कुछ नहीं, बोरियत ही था आज का दिन तो, और स्लो और बोरिंग जैसा गया। मौसम भी कुछ ऐसे ही है। शाम को मैं नीचे गई तो ऐसा लग रहा था कि धुंध है, पता नहीं, समझ नहीं आया धुंध है कि किसी ने आग वाग जलाई है। खैर अनु के निक्करे हैं इधर। जो कह रहा है मेरी निक्करों को क्यों दिखा रही हो वीडियो में। मैंने बोला तुम्हारी निक्करों को नहीं दिखा रही हूँ, मैं कपड़े तह लगा रही हूँ। इतना बोलता है कि सर दुखा देता। और अभी तो मुझे 1.5 साल से इसको देखने की आदत नहीं थी, नहीं पता इसकी आंटी का क्या हाल होता होगा। वो भी बोलते थे कि बहुत बोलते, इतने सवाल, इतने क्वेश्चनिंग करता है ना, कितने ही जवाब दे इसके सवालों का। वैसे ही मेरे साथ, लेकिन कभी जिद करता है, कभी ठीक रहता है, कभी सुनता है मेरी बात। ऐसा नहीं है मेरा बेटा, कुछ बातें ऐसे करता है कि लगता है कि हाँ चलो, बदमाशी के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इसके अंदर। तो यहाँ देखो अब कैसे वीडियो के सामने जानबूझ कैसे रोटियां खा रहा है और दिखा रहा है। और मैं ऐसे कुछ काम कर रही थी, मैंने बोला अनु पढ़ाई करो, फ़ोन से हट जाओ, तो ये हट रहा है। यहाँ पे कुछ सामान इधर उधर किया तो थोड़ा घर गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा साफ़ भी करूँ। घर गंदा मतलब अनु जो कलर वगैरह करता है ना, बहुत बार बोला कि बेटा शॉर्पनर से शॉर्प करते हो तो प्लीज़ कचड़े में डस्टबिन में डाल दिया करो, लेकिन भूल जाता है। वैसे तो सुनता है मेरा बेटा, लेकिन भूल जाता है, तो इसीलिए थोड़ा मैंने सोचा साइड से झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि पैरों के नीचे आती है ना तो मिट्टी विट्टी जैसी अजीब सा लगता है, तो उसको झाड़ू लगा के साइड में किया। शाम नहीं, रात के 8-9 बजे रहे थे, इसलिए कचरा घर से बाहर नहीं किया, बस ऐसे ही झाड़ू लगा के ऐसे साइड में लगा दिया मैंने।
और पहले तो मेरा बेटा टीवी में देख के ड्राइंग करता था, सर्च करता था यूट्यूब पे। अभी तो इतना होशियार है कि बिना देखे ही मतलब सब कर लेता है मेरा बच्चा, पेंटिंग वगैरह सब। मुझे लग रहा था टीवी नहीं है तो मुझे परेशान करेगा, लेकिन नहीं, आराम से टाइम के अनुसार अपना मतलब कलर करता है, थोड़ी पढ़ाई करता है, फिर थोड़ा खेलता है, फिर खाना खाता है। मुझे फ़िलहाल तो अभी तक ठीक है, क्योंकि माँ की संगत में रह रहा है ना, इसलिए। अपने पापा जी के संगत में रहता तो नहीं पता क्या करता। तो बेटा बताती हूँ, अभी वहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ, हाँ वो बुक, वो छोटी वाली बुक देखो। अभी भी मैंने बोला तो पढ़ने बैठा है, तो वही बीच में बोल रहा मम्मा ये बुक कहाँ है, वो कहाँ है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसकी बदमाशी। मेरे से कुछ तो बोल रहा था, ये मैं खड़े होकर सुन रही थी। मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट यही बोल क्या रहा था, लेकिन कुछ तो अच्छा बोल रहा था। यहाँ पे हनु जैसे बैठा है पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने सोचा उसको दूध भी दे दूँ। 8 है बेटा, EIGHT 8। हाँ H है, फिर T आएगा। वो तो लिखा है ना, देखो G लिखा है, H लिखो फिर T लिखो। तो बस अनु के लिए हॉर्लिक्स वाला दूध भी दे रही थी। वैसे तो 6 बजे तक तो मैं बना देती हूँ, अनु को दे देती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गया, नीचे वॉक करने चली गई ना, वही भी सो के उठा, तो खाने का इसका मूड नहीं था, इसलिए मैंने भी ज़्यादा इसको प्रेशराइज़ नहीं किया। मैंने बोला ठीक है, शाम को भी आएगा नीचे से खेल के थक के तो मैं दे दूँगी। पीछे वो मंदिर का भी निशान बन गया, तो इसीलिए मैंने अनु को भी दूध दिया। अभी दूध पिएगा और मेरा बेटा ड्राइंग करेगा। थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे ही माइंड डाइवर्ट करके पढ़ाती हूँ। हाँ बेटा शाबाश, ऐसे ही HT। तो यहाँ पे बेचारा जैसे देख रहा है ना, बच्चा है, बोलते हैं ना जैसे जो देखेगा वही सीखेगा। तो इसको पता है मम्मी सब पैकिंग कर रही, तो धागा लेके कह रहा मम्मी सिलाई वाला भी रख दो ना, ये भी हमारे काम आएगा सिलाई करने के। मैंने बोला ठीक है, दो मैं रख दूँ। फिर वहाँ पे अनु पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे नहीं मतलब पास में ही बैठा था। उसको जैसे वो पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा उसके पास बैठ के मैं भी कुछ करूँ, ताकि उसको लगे कि हाँ मम्मी भी कर रही। तो मैं यहाँ बैठ के दूध का हिसाब कर रही थी। और आई वो बुक दो। और यहाँ पे फिर मैंने मच्छरदानी लगा ली, हन्नू ने पढ़ाई की, मैंने थोड़ा वॉक किया घर में ही, और हन्नू का डांस देखो। उसके बाद मैं और हन्नू सो गए। हन्नू और मैं सोने तो गए थे, लेकिन आज दोपहर में हमने झपकियाँ ली थी नींद की, इसीलिए नींद तो जल्दी नहीं